तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों 14 इंच का चॉप्सा कटर। ये आपका जो इस तरह से 14 इंच का ये बड़ा ब्लेड जिस पे लगा हुआ होता है, इसका चॉप्सा कटर का वीडियो बना रहे हैं हम। ये जो आपके इस तरह से 14 इंच के होते हैं, तो ये 14 इंच का चॉप्सा कटर का मोटर वाइंडिंग करेंगे आज दोस्तों। तो इसकी हमने फील्ड वगैरह काट के, ये सारी फील्ड वगैरह काट के ये सारा निकाल दिया है, टाइम ज़्यादा ना लगे। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है किस तरह से इसकी फील्ड आपको काटनी है। और अब हम इसका निकालेंगे दोस्तों SWG। अब हम इसका SWG निकालेंगे कि इसका SWG कितने नंबर वायर से ये बना हुआ है दोस्तों। तो चलो हम इसका SWG वगैरह निकालते हैं और करते हैं इसको बनाना शुरू। तो दोस्तों, ये हमने छिलके रिमूव कर दिया है, इसकी बाहर की इंसुलेशन रिमूव कर दी है। और अब हम अपना जो माइक्रो गेज है, इसमें हम इसको गेज में इसको चेक करेंगे कि ये SWG इसका कितना है। तो हम इसको लगाते हैं। देखो, अब ये वायर मोटा है, अभी तक हमने बारीक वायरों का गेज चेक किया है। तो अब देखो आपका ये बिल्कुल बंद है, और अब ये जैसे जैसे खुलेगा, ये आपका नीचे का 50 भी खुल चुका है, फिर भी अभी इसके अंदर ये नहीं आ रहा है। तो अभी ये और खुलेगा। अब ये इसके अंदर आ चुका है दोस्तों। तो मैंने एक मिनट दोस्त, हमारा वायर, अब आप इसको देखो तो इसका गेज आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे देखो, नीचे का 50 भी आपको दिख रहा है और ऊपर का 1 भी दिख रहा है। ऊपर की एक छोटी डंडी भी आपको दिख रही है। ये आपको एक छोटी डंडी दिख रही है। ये वाली जो फर्स्ट एक वाली डंडी है, ये छोटी, नीचे का मान हमेशा 0.5 होता है और ऊपर का मान होता है 1। तो अब जब ये हमारा ऊपर का 1 दिख रहा है, ऊपर का जब 1 दिख रहा है दोस्तों, तो इसका मान 1 शुरू हो गया। अब नीचे वाले का नहीं गिना जाएगा। जब केवल नीचे का दिखे तो आपको मान 0.5 और इस सीधी रेखा के आगे जो होगा उतने पर को प्लस कर देना है। और अब इस टाइम अब इसके ऊपर वाला भी दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ये ऊपर वाली डंडी दिख रही है। तो अब इसका मान हो गया 1.00। और आगे सामने कितना है, तो ये हमारा वायर आ रहा है, ये इसको आपको कस लेना है। तो अब हमारा वायर का गेज आ रहा है 1 और पॉइंट आगे 1 पॉइंट और ये 0 पे है, 0 पे है, तो 1.0। तो अब आप देखो, अब हम डायरी में देखेंगे कि 1.0 कितने पे है। तो ये आप देख सकते हो। इसी तरह से आपको गेज निकालना है। SWG 19 1.01। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि एक आध पॉइंट ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो SWG 19 का मान है 1.01। तो यानी कि ये SWG 19 वायर है। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया कि अभी तक हमने 24, 25, 26, 28, 27 इन बारीक वायरों से बनाया के गेज हमने चेक किए। आज हमने चेक किया कि 0.1 वाले गेज। तो अब आगे जैसे दोस्तों मोटरें बननी शुरू होंगी, बड़ी बड़ी मोटरें, तो उनमें अब आगे गेज बढ़ता जाएगा। तो ये गेज वाला जो वीडियो है, इसे बड़ी अच्छी तरह से आप क्लियर कर लेना कि ये मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि ये आपका अगर नीचे वाला फर्स्ट पहले ये पॉइंट है जो 0 वाला, इसका मान इसका आप छोड़ दो। इसके बाद जो फर्स्ट नीचे वाली डंडी है 0.5, फिर ऊपर वाले का 1, फिर नीचे 0.5, फिर ये आगे 1, मतलब ये बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो ये आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे 1 1 2 करके ऐसे ये। तो आपके काम का केवल इतने तक ही होता है दोस्तों। ये केवल आपके काम का इतने। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम 19-18 से ऊपर की मोटरें बहुत कम, अभी जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए तो इतना ही बहुत होता है कि इतनी 18-19 के गेज की मोटरें आती है। तो ये आपका 1 दिख रहा है। अब 1 के सामने जो होगा, 1 के सामने अगर आपका ये होगा तो
HWG 18 का मान कितना है 1.222, ये आप देख सकते हो, आप जूम करके देख लेना 1.22। तो अगर आपका इस तरह से होगा 10 और 20 22, तो यानी कि आपका 1 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है और साथ में आपको 22, तो यानी 18 होगा। और इसका आपका केवल 1 दिख रहा है, इसका केवल आपको 1 दिख रहा है। ये वाला ऊपर वाला छोटी सी एक डंडी दिख रही है 1, और इसके सामने इस सीधी डंडी के सामने जितने पॉइंट होंगे उतने कैलकुलेट प्लस कर देने हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया ये आपका HWG 19। अब आपकी आगे बड़ी बड़ी मोटरों की वीडियो आपको मोटर वाइंडिंग सिखाई जाएगी, तो उसमें अब बड़े वायर गेज आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये कि आप अब ये 1 आगे ये आप गेज कैसे निकालना है ये आप सीख सको। तो ठीक है दोस्तों, हमें हमारा वायर गेज मिल चुका है HWG 19, और ये हमारे पास बड़ा रोल है HWG 19 का। इस तरह से बड़े बड़े रोल आते हैं। अब जब आपके अभी तक आप लोगों ने छोटे रोल के इस तरह से छोटे रोलों की मोटर वाइंडिंग इन रोलों से की, अब आपका ये बड़े रोलों से मोटर वाइंडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये HWG 19 है, ये आपका HWG 19 में आता है ये। तो इसको हम जला के, ये 19 ही है हमारा, ये हम इससे बनाते रहते हैं। तो अब करते हैं हम इसको शुरुआत। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका डाटा। अब आ जाओ आप इसके डाटा पे दोस्तों। तो हम यहीं पे एक पेज में इसका डाटा बना देते हैं। हमारे पीछे के क्लियर होते चले गए थे, ग्राइंडर हो गया, मिक्सी हो गई। तो आज हम यहाँ पे बनाएंगे 14 इंच का पाइप कटर। इसको पाइप कटर भी बोलते हैं, चौपसा कटर भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में इसको कई नामों से बोला जाता है। पाइप कटर मशीन। पोल इसमें 2 होते हैं दोस्तों, पोल इसमें आपका 2 पोल ही होते हैं, और इस तरह से इसका बड़ा आर्मेचर होता है। तो पोल आपका 2 पोल हो गए, और टर्न आपके इसमें हो गए हैं, इसमें हैं 80 टर्न। तो इस तरह के अगर बड़े कटर, मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं। अगर इस तरह का कोई बड़ा कटर है दोस्तों, बड़ा 14 इंच का कटर, ये HWG 19 से बनता है, ये 20 से भी बनता है। HWG 19 और 20 से बनाओगे तो ताकत होती है। अगर इसमें जैसे 80 टर्न है HWG 19 के, अगर आप 20 से बनाना चाहो तो आप 85 या 90 टर्न कर सकते हो। अगर आप HWG टर्न है 80, HWG है स्टैंडर्ड वायर गेज है इसका 19। अगर आप इसको HWG, ये तो हमारा ये क्लियर हो गया ये डाटा। अगर आप HWG 20 से बनाओगे तो आप 90 टर्न डालोगे, 10 टर्न बढ़ा सकते हो आप। अब मोटे की देखो दोस्तों, जब तक आप बारीक वायरों से बना रहे थे उनमें 10 और 20 टर्न में इतना वो नहीं आता है, लेकिन अब आ गई है आपकी मोटी, ये मोटे वायर की वाइंडिंग शुरू हो गई है। तो मोटे वायर में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इसमें 5-10 टर्न, मतलब 5 टर्न के बाद अगर 10 टर्न डालना वो शुरू करते हो तो 10 टर्न मतलब आपका फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा आपका यहाँ डालने में। मोटा वायर है जहाँ अगर 80 टर्न है आप 85 करोगे तो 5 टर्न तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन 90 टर्न 10 टर्न एडजस्ट नहीं होते, मतलब काफ़ी स्पेस घेरते हैं। तो ये इनमें यहाँ मोटे वायरों की मोटर वाइंडिंग में आपको कोशिश करना कि 2-4 टर्न तो खपा देना। 2-4 टर्न आपके खप सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टर्नों को मत करना आप। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसकी स्टार्ट। मैंने आपको तरीका सारा बता रखा है, जिस तरीके से हम ये बनाते हैं फील्डें, ये जितने भी फील्डें हैं उससे बेस्ट तरीका मुझे तो आज तक नहीं लगा। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है। हम अभी शुरू करेंगे तो हम पेपर काट लेते हैं। पेपर आपको इस लेंथ से थोड़ा बड़ा काट देना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है।
और कनेक्शन आपको हमेशा लेफ़्ट हैंड में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको सारी पीछे वीडियो में बता दी गई हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं इसको शुरू बनाना। तो दोस्तों हम ये फील्ड बनाना शुरू करते हैं। SWG 19 ले लिया है हमने और कनेक्शन हम हमेशा लेफ़्ट हैंड में रखेंगे। तो हमने इसे कनेक्शन लेफ़्ट हैंड में रख के अब हम इस पे 80 टर्न डालेंगे। हमने 5 टर्न पहले डाल दिए, ये 6वां टर्न जा रहा है। 6 एक 7 और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये 8। पहले 10 टर्न पूरे कर लेते हैं। 9 और ये 10वां टर्न आ रहा है 10। ये 10 टर्न हमारे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो कंपनी की फील्ड होती है दोस्तों, उसमें इस तरह से ये प्लास्टिक का सेपरेटर होता है। तो इसमें एक फ़ायदा होता है कि इसमें बिल्कुल शेप से आती है, मतलब हमारी वाइंडिंग आगे नहीं जाती है, बढ़िया शेप से पीछे आ जाती है। और पेपर हमें जितना हो सके बिल्कुल बराबर देना है दोनों तरफ। कोशिश ये करें कि पेपर हमारा बराबर तरीके से आ जाए। और ये हमारा पेपर बराबर तरीके से आ गया है। ये जो प्लास्टिक का सेपरेटर होता है, इसमें हमारी फील्ड कॉइल आगे नहीं जाती है। तो इसी तरह से आपको बनाना है, पूरे 80 टर्न करने हैं। इसे बांक पे, हम इसे बांक कहते हैं, आप इसे जो भी कहते हो। पहले एक बार हम इसे सेट कर लेते हैं। तो ये हमारे 10 टर्न हो चुके हैं। अब ये हमारा 11वां टर्न आ रहा है। 11, आप ये तार छोड़ो, और एक 12। तो इसी तरह से दोस्तों 12 टर्न हो चुके हैं। हम इसे 80 टर्न मार देते हैं। इसकी मैं आपको फिटिंग कंप्लीट चला के लोड पूरा चेक करके और इसकी पूरी आपको वीडियो दिखाऊंगा। पूरे फिटिंग की भी वीडियो दिखाएंगे, पूरा लोड चला के भी दिखाएंगे। इसमें 13 टर्न हो चुके हैं। इसी तरह से हमें 80 टर्न मारने होते हैं, डालने होते हैं। 14 और ये 15। तो ठीक है दोस्तों, हम इसके पूरे 80 टर्न डाल के पूरे 80 टर्न इसके हम कंप्लीट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने एक फील्ड तैयार कर दी है और इसी तरह से आप दूसरी फील्ड भी तैयार करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सेपरेटर लगा के ये फर्स्ट क्लास आ गया है। अब हम इस दूसरी तरफ का भी तैयार करेंगे और इसमें भी आपको वही करना है, कनेक्शन लेफ़्ट हैंड में रखना है और यहाँ से आपको शुरू करना है जिस तरह से हमने ये बनाई। तो हम चलो इसे भी बना के तैयार करते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको दूसरा सेट भी शुरू कर देना है। 16 और इस तरह से आपको डालते रहना है। 16 टर्न डाल चुके हैं हम। ये बहुत बार बार स्लिप होता है, वजनदार है, काफ़ी वेट होता है इसका, इसको इसलिए ज़रा बांक पे बढ़िया सा फंसाएं या किसी को लेके पकड़ ले, किसी से पकड़ो को आके इसे रोक के रखें। कितना 17 टर्न 18 19
20, 21, 22। आपको इसी तरह से डालते रहने हैं, इसी तरह से आपको टर्न पूरे कर लेने हैं।